सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री लेकर के आता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज जो हम प्रारंभ करेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, वह पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज, और इस पाठ के कवि है रघुवीर सहाय। तो देखिए बालकों, हमने कई बार देखा है कि हमने सुना भी है कि व्यक्ति को जीवन में सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्यता के साथ साथ उसे कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब ये सत्य और कटु सत्य में क्या अंतर है? सत्य और कटु सत्य में ये अंतर है कि अगर व्यक्ति जैसे सत्य बोल रहा है, ईमानदारी रख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कटु सत्य, अगर कोई किसी बात से अपाहिज है, मान लो किसी प्रकार से कोई व्यक्ति में कोई कमी है और हम उसको बार बार उससे ये बात कहेंगे तू लंगड़ा है, तू अपाहिज है, तो उसके मन को पीड़ा पहुंचेगी। इस प्रकार के कटु सत्य बोलने से हमें बचना चाहिए। और आजकल हम क्या देखते हैं, हम सभी देखते हैं कि दूरदर्शन तो एक माध्यम है, बाकी अन्य जो न्यूज चैनल है, समाचार चैनल है, उनमें क्या बताया जाता है। जबकि एक समाचार चैनल क्या होता है, ये माना जाता है सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है उसको, अर्थात जनता की पीड़ा और भावनाओं को, उनकी अभिव्यक्ति को स्थान देना, उनकी समस्याओं को जन जन तक पहुंचाना या सरकार तक पहुंचा करके उसका निदान करना। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए समाचार चैनल और पत्रकारिता का स्थान रहता है। तो ये आखिर अपने कर्तव्य से क्यों भटक गए, आखिर ये क्या करने लगते हैं, क्यों लोगों को परेशान करने लग गए, इस तरह की बातों का, इस तरह का भाव इस पाठ में है। तो पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व हम इस पाठ के जो कवि है रघुवीर सहाय, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो कवि रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक कवि है, और ऐसे कवि का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ, और इसके अलावा इनका निधन 1990 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाओं पर अगर दृष्टि डालें तो रचनाओं में सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसाओ जल्दी हंसो, इस तरह की रचनाएं लिखी है। और जब रचनाएं लिखेंगे और अच्छी अच्छी रचनाएं लिखेंगे तो निश्चित रूप से इनको सम्मान भी मिलना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, उन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इनके अलावा इनकी रचनाओं में बिंबात्मक शैली और खड़ी बोली हिंदी, इन सब का प्रयोग भी हमको देखने को मिलता है। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो पाठ में अभी बताया था कि किस प्रकार एक अपाहिज व्यक्ति, या अपाहिज से तात्पर्य यहाँ पर अपाहिज नहीं है, आपने भी देखा होगा कई बार दूरदर्शन पर किस प्रकार, या न्यूज चैनल जो चलते हैं उस पर किस प्रकार चलता है, व्यक्ति की पीड़ाओं को महत्व नहीं देते। वो सोचते हैं कि हमारा चैनल चले, हमारा न्यूज अधिक से अधिक लोग देखें, इसको रुचिप्रद कैसे बनाया जाए, इसको आकर्षक कैसे बनाया जाए, उसके लिए वो लोगों की भावनाओं की भी चिंता नहीं करते हैं। और ये मानने लग गए, कहीं न कहीं उनको ये इस बात का अहंकार हो गया कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं। अहंकार हो गया, किस बात का अहंकार हो गया कि हम ही शक्तिमान हैं, अर्थात सर्वशक्तिमान है, हम जो कह देंगे वो सही है, जनता उस बात को स्वीकार करेगी। और आप भी देखते होंगे कि टीवी पर अगर कोई समाचार आ गया और हम धारणा, कोई किसी व्यक्ति की अच्छा या बुरा होने की धारणा किससे बनाते हैं, हम टीवी पर समाचार देख करके। टीवी पर अगर किसी व्यक्ति की अच्छाई का बखान कर दिया तो हम स्वयं मानने लग जाते हैं ये व्यक्ति अच्छा है, और किसी की बुराई कर दी तो हम मानने लग जाते हैं बुराई है। जबकि हमने उस व्यक्ति को क्या देखा, कुछ नहीं देखा, टीवी के माध्यम से हमको पता लगा, उन समाचार चैनलों के माध्यम से पता लगा कि कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो जब इतना बड़ा काम एक समाचार चैनल या पत्रकारिता कर सकती है, लोगों के अंदर उस भाव को पैदा कर सकती है, तो क्यों ना वह अच्छे काम के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के लिए श्रेष्ठ जो काम रहे उसको आगे बढ़ाए, जरूरतमंदों की सहायता करे। इस प्रकार के कार्यक्रम उनके होने चाहिए। तो पाठ में क्या बताया, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। ये एक अपाहिज को अपने स्टूडियो में लाते हैं, एक व्यंग्यात्मक शैली के रूप में प्रकट किया गया है, और व्यंग्यात्मक शैली के रूप में प्रकट करने के साथ ही इन्होंने जो बात कही कि एक अपाहिज को अपने स्टूडियो में लाए, कैसे और लाएंगे उसको, क्या बोले, हम समर्थ शक्तिमान। ये कहीं न कहीं उनके अहंकार को दर्शा रहा है,
और उससे क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम समर्थ है, शक्तिमान है, किसी को भी ला सकते हैं, तो हम समर्थ और शक्तिमान है, ये बात इनके अहम भाव को प्रकट करती है, अर्थात कहीं न कहीं अहंकार को प्रकट करती है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति को, मतलब योजना बना रहे हैं कि अपना कार्यक्रम सफल होगा, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम कहीं से भी एक दुर्बल व्यक्ति को उठा करके लेकर के आएंगे। उनकी पीड़ा, उस दुर्बल व्यक्ति की पीड़ा और भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, कार्यक्रम सफल बनाना उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या प्रकट हो रहा है यहाँ पर? कार्यक्रम को सफल बनाना। एक बंद कमरे में, उसको एक बंद कमरे में बिठाएंगे और बिठा करके उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है? तो वो किस प्रकार का मन को पीड़ा देने वाला प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, तो क्या आप अपाहिज है? अर्थात किसी व्यक्ति से अगर कोई ये कहे कि क्या आप लंगड़े हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा लंगड़ा है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, उसके मन को पीड़ा पहुंचाना, और ये अपने चैनल को, अपने समाचार को प्रसिद्धि के लाने के लिए या लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या आप क्यों अपाहिज हैं? अगर मान लो उसने जवाब दे दिया कि हाँ मैं अपाहिज हूं, तो यहाँ पर भी हम नहीं रुकने वाले, यहाँ पर भी हम नहीं रुकने वाले। तो फिर उससे पूछेंगे आप अपाहिज क्यों हैं? मतलब इस प्रकार के सवाल पूछेंगे कि उसको पीड़ा लगे, लोगों को रुचि लगे। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, और हम उस पर एक तरह से प्रश्नों की बौछार लगा देंगे कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। अरे ये बताओ, किसी को अगर कोई अपाहिज है, किसी को कोई पीड़ा है, तो क्या उसको सुख पहुंचाएगी? वो तो निश्चित रूप से दुख देगी। तो इसमें पूछने की जरूरत क्या है? हम ये तो नहीं सोच रहे उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे, और अपने प्रसिद्धि के लिए, अपनी सफलता के लिए हम एक को मोहरा बना रहे हैं, ये गलत है। अब फिर वो थोड़ी देर चुप रहेगा तो हम बोलेंगे देता है, अर्थात दुख देता है, ये बात हमसे पूछेंगे। और आपने भी देखा होगा कई बार समाचार चैनलों पर आता रहता है कि कहीं पर कोई व्यक्ति मर गया या बाढ़ में बह गया, किसी का लड़का बह गया, किसी कोई बह गया, रिश्तेदार बह गया, तो समाचार चैनल वाले वहाँ पहुँचते हैं कि आइए हम सीधे आपको मौके पर ले जाते हैं, और ये इनके पिता से बात करते हैं हम सीधे, तो आपका बेटा बाढ़ में बह गया, इस प्रकार के उससे प्रश्न पूछेंगे, और वो कहेगा हाँ बह गया साहब। तो उसके बहने पर आपको दुख हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, किस प्रकार का कष्ट हो रहा है आपको, ये प्रश्न पूछने हैं कि ये प्रश्न पूछने लायक नहीं है, ये पीड़ा पहुंचाने लायक है। ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए, और ये कहीं न कहीं अहंकार का भाव प्रकट करता है उनके। कैमरा दिखाओ, अब उससे प्रश्न पूछेंगे देता है आपको अपाहिजपन, दुख देता है, तो फिर कैमरे वाले कहेंगे कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा। कैमरे वाले से कहेंगे हे कैमरामैन, इसको बहुत जूम करके बताइए, बड़ा करके बताइए, और इनको बताइए कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। और फिर उससे पूछेंगे हाँ तो फिर बताइए आपका दुख क्या है, आपको किस बात का दुख है, जबकि पता है अपाहिज है, सबको दिख रहा है, फिर उससे बार बार इस तरह के प्रश्न पूछ करके उसको पीड़ित क्यों कर रहे हैं? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। और हम बार बार जल्दी करने के लिए उससे कहेंगे, बार बार उसको दबाव बनाएंगे कि आप जल्दी बताइए कि आपको दुख क्यों है। बता नहीं पाएगा, और वह अपनी पीड़ा के कारण, अपने दुख के कारण या हमारे सवालों के कारण अपनी पीड़ा को नहीं बता पाएगा। और ऐसी स्थिति में जब वो बता नहीं पाएगा तो फिर उस पर दबाव डाला जाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर वही प्रश्न, उस वक्त बार बार प्रेशर बनाया जाएगा कि बताइए, सोचिए आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, मतलब बताइए आप कैसा लगता है, क्या आपको पीड़ा देता है, दुख देता है। इस तरह के प्रश्न उससे बार बार पूछेंगे। और जब वह बता नहीं पाएगा तो वहीं पर कैमरे में एक व्यक्ति जो दूसरा कैमरे के सामने, जो प्रत्यक्ष में उनके सामने दिखाई नहीं दे रहा, वो संकेत से बताएगा, संकेत करेगा, खुद ही बताएगा कि इस तरह का बताइए आप उत्तर। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, हम उसको इशारे से बताएंगे, संकेत करेंगे क्या ऐसा लगता है, क्या वैसा लगता है, क्या ऐसी पीड़ा होती है, क्या वैसी पीड़ा होती है।
और कुल मिलाकर जो वो खुद नहीं कहना चाहता वो अपने मन से ये कहलवाना चाहेंगे। सोचिए, बताइए, बार बार उससे कहेंगे सोचिए, बताइए आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या आपको पीड़ा देती है, अपाहिजपन क्या दुख देता है, कष्ट देता है, बाधा देता है। इस तरह के जब प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे उसके सामने तो निश्चित रूप से वह बता नहीं पाएगा। थोड़ी कोशिश करिए और उससे फिर कहेंगे थोड़ी कोशिश करिए, प्रयास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ये अवसर खो देंगे। ये देखो कितनी बड़ी बात कर दी, ये अवसर खो देंगे। अर्थात किस अवसर की बात कर रहे हैं कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं और आपकी पीड़ा को जानना चाह रहे हैं और आप अपनी पीड़ा को उनके सामने प्रकट कीजिए। और अगर आपने प्रकट नहीं किया तो ये सुनहरा अवसर खो देंगे। दूरदर्शन पर आए हो आप और दूरदर्शन पर आने के बाद में लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए और अगर आपने नहीं पहुंचाई तो एक तरीके से ये अवसर आप खो देंगे। तो सुनहरा अवसर है, अर्थात वो मानते हैं कि कहीं कहीं अवसर देने वाले, इन लोगों को अवसर देने वाले हम ही हैं। ये अहम भाव कहीं कहीं उनके अंदर हो गया। जबकि वास्तविकता ये है कि कोई भी समाचार चैनल हो, उसका उद्देश्य पत्रकारिता हो, उसका उद्देश्य लोगों की भावनाओं को समझना, उनकी पीड़ाओं को समझना और उनकी पीड़ाओं के निराकरण हेतु जितना प्रयास वो कर सके उतना प्रयास उनको करना। क्योंकि आज भी समाज में इन समाचार चैनलों पर लोग, समाज के लोग विश्वास करते हैं और वो विश्वास हमेशा बना रहे, इसके लिए उनको उनकी भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को, पीड़ाओं को सामने ला करके उनका समाधान करना चाहिए, न कि उनकी मजाक और व्यंग्य करना चाहिए। तो ऐसे लोगों पर ये व्यंग्य किया गया है और उद्देश्य से बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं समाज को जैसा बताऊंगा वैसा ही होगा, ऐसा भाव उनको नहीं रखना चाहिए। ये यहाँ तक हमने, तो ये तो हो गई हमारी व्याख्या। और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ जाकर भी आप हल कर सकते हैं। और जो मैं समय समय पर टेस्ट लेता हूँ उन टेस्टों को भी आप करते रहिए। और कई बार टेस्टों का लिंक जो है मैं हमेशा कम्युनिटी में दे देता हूँ, वही सूचना डाल देता हूँ कब टेस्ट लेना है, तो उस टेस्ट की सूचना वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और उस कम्युनिटी की सूचना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर सूचना मिल जाएगी टेस्ट कब हो रहा है और पाठ कब आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम व्याख्या करने के लिए क्या करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखने के बाद में यहाँ पर लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिख देंगे। आरोह भाग 2। भाग 1 कहाँ पर चलता है? 11वीं में के अंतर्गत रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक से अवतरित है, जो कि उनके लोग भूल गए। इस प्रकार एक संग्रह है, भूल गए संग्रह से अवतरित है, भूल गए संग्रह से अवतरित है, से लिया गया है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि एक तो मुख्य बात कैमरे में बंद अपाहिज पाठ का नाम है ही, किताब का नाम आरोह भाग 2 है ही, इसके अलावा लेखक रघुवीर सहाय है, इसको भी उद्धरण चिन्ह बंद करेंगे। और इसके अलावा जो लोग भूल गए इस प्रकार का एक संग्रह उनका, उससे ये लिया गया है। व्याख्या हमको भी बताई थी आपको, और व्याख्या के पश्चात विशेष में क्या लिखेंगे हम? विशेष में लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग।
छंदमुक्त रचना आई, छंदमुक्त रचना। और व्यंग्यात्मक शैली, ये भी एक है इसके अंदर। और बिंबात्मक जो रूप है वह भी प्रकट इसमें किया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं हम मन जब पढ़ते हैं तो ये दृश्य हमारे सामने मन मस्तिष्क में उभरने लग जाते हैं। और एक जो इस प्रकार के समाचार चैनलों की जो स्थिति है उसका बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार के हम विशेष भी लिख देंगे। तो अब इसके बाद में क्या वह बालक, वो जो अपाहिज है, वह इनके प्रश्नों के उत्तर देगा या और किस प्रकार के उसको प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।